अचीव 24 मार्क्स की डे 4 में मैं मिश्रा गौरव सनराइज एकेडमी यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम फिर से 10 क्वेश्चन सेक्शन ए के सोल्व करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और मैंने जैसे बताया है आपको उस तरह से दिन में 10 से 15 मिनट टाइम निकाल के आपको खाली एक बार एक क्वेश्चन रिपीट कर लेने हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि द्विचर रैखिक समीकरण युग्म 2x + y = 5 तथा x + ay = 3 का हल x = 2 तथा y = 1 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो करना क्या है, सबसे पहले देखिए, तो आपको यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है x + ay = 3 और यहाँ पे देखिए आप x और y दोनों की कीमत आपको दी गई है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे दोनों की कीमत रख देनी है, तो आपको एक आंसर मिल जाएगा। तो देखिए x = 2 है, चलिए y बराबर कितना है 1, चलिए 2 का 2, a और a का गुणाकार, a और 1 का गुणाकार कितना होगा दोस्तों a = 3। तो a बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो 3 है ही, प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2, तो a बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 1। तो हमारा आंसर आएगा दोस्तों b। दूसरा क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 5x² - 6x + 1 = 0 का विविक्तीकारक मतलब d कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे d का सूत्र लगा देना है, b² - 4ac। चलिए b कितना है दोस्तों -6, उसका स्क्वायर 4, a कितना है दोस्तों 5 और c कितना है दोस्तों 1। चलिए -6 का वर्ग दोस्तों 36 होता है, 5 चौक 20 और 20 एकम 20, तो 36 में से 20 आएगा तो कितना आंसर आएगा दोस्तों प्लस में 16। तो हमारा आंसर आएगा प्लस में 16, मतलब ए आंसर आएगा। ओके, थर्ड नंबर का क्वेश्चन, किसी भी समांतर श्रेणी का mवां पद ज्ञात करने का सूत्र। एग्जाम में आप क्या करेंगे दोस्तों, फटाफट में किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र, और आप सूत्र कौन सा टिक कर दोगे, ए वाला। तो जल्दी जल्दी में हमें गलत आंसर टिक नहीं करना है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे nवां पद नहीं mवां पद है, तो कुछ नहीं करना है, जहां पे n आता था उसकी जगह हमको m रख देना है। तो हमारा रियल में सूत्र ये होता है, और यहाँ पे उसने mवां पद बोला है तो इसकी जगह हम m रख देंगे, मतलब राइट आंसर हमारा बी है, ए नहीं है। तो एग्जाम में जल्दबाजी में गलत ऑप्शन टिक नहीं करना है आपको। फोर्थ क्वेश्चन, किसी भी आंकड़ा की जानकारी के लिए a = 5, सिग्मा fi di = 20 और fi = 10 हो तो माध्य ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, माध्य का सूत्र लगा देना है। कौन सा सूत्र लगाएंगे, सेकंड नंबर वाला। ओके, तो सूत्र लगा दीजिए, a + सिग्मा fi di बटे में सिग्मा fi। देखिए a कितना है 5, fi di कितना है 20, fi कितना है 10, काट दीजिए, 10 दूनी 20 होता है ना, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। तो हमारा आंसर कितना आएगा खाली जगह का 7। पांचवा क्वेश्चन, एलसीएम 10-20 का और एचसीएफ 10-20 का, उन दोनों को माइनस करने में क्या आएगा, तो चेक कर लेते हैं। चलिए पहले 10 के निकालते हैं हम, गुणनखंड 5 दूनी 10, इसी तरह 20 का निकालेंगे, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। चलिए सबसे पहले एचसीएफ ढूंढेंगे। तो दोस्तों एचसीएफ मतलब जो दोनों में सेम होता है, दोनों में सेम क्या है 5 और 2, मतलब 5 और 2 दोनों में सेम है, तो कितना आंसर आएगा दोस्तों हमारा 10। उसी तरह क्या ढूंढेंगे हम, एलसीएम। एलसीएम मतलब दोनों में सेम है वो तो लिखना ही है, उसके अलावा जो है वो भी लिखना है। देखिए दोनों में सेम क्या है, एक तो 5 सेम है, 2 भी सेम है, और उसके अलावा 2 बच रहा है, उस 2 को भी लिखना है। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 20। अब बोला क्या गया है, एलसीएम और एचसीएफ का माइनस, एलसीएम कितना आया 20, एचसीएफ कितना आया 10, दोनों का माइनस कितना होगा दोस्तों 10। तो हमारे 5 क्वेश्चन पूरे हो गए। चलिए छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। छठा क्वेश्चन, 2 + √2 यह एक अपरिमेय संख्या है। तो भाई यह अपरिमेय संख्या है क्योंकि √2 का कोई फिक्स कीमत हमारे पास नहीं है, तो ये क्या है भाई, सही बात है, सही गलत है। ओके, सातवां क्वेश्चन, 2 यह बहुपद p of x = x² - 6x + 8 का एक शून्य है। तो दोस्तों जब भी आपको कोई संख्या दी जाए और आपको एक बहुपद दी जाए और आपको पूछा जाए भाई ये संख्या इस बहुपद का शून्यक है, तो आपको क्या करना है, वो जो संख्या है उस बहुपद में रख के चेक कर लेना है। अगर आंसर 0 आ रहा है तो शून्यक है। कैसे, तो देखिए 2 को इसमें रख के चेक करेंगे। तो 2² - 6 के साथ में 2 गुणा में और +8, 2 का वर्ग कितना आता है दोस्तों 4, 6 दूनी 12, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 और +8। तो देखिए 8 और 4 कितना हो गया दोस्तों 12 और यह -12, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। तो जब आपका p of x का आंसर अगर 0 आ जाएगा वो संख्या रखने के बाद, तो यह संख्या इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा, तो ये सही बात है। आठवां क्वेश्चन, घटना ए की प्रायिकता p of a की न्यूनतम कीमत बताइए।
तो दोस्तों प्रायिकता की सबसे न्यूनतम कीमत कितनी होती है? 0। ओके, और सबसे महत्तम कीमत कौन सी होती है? 1। ये आपको खास याद रखना है। न्यूनतम मतलब 0 से कम एक भी कीमत नहीं होगी इसकी, और महत्तम मतलब 1 से ज्यादा एक भी नहीं होगी। एक होगी या तो 0 होगी, 1 से ज्यादा नहीं होगी और 0 से कम नहीं होगी। 5 रुपए के सिक्के की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। तो आप बोलोगे सर 5 रुपए का सिक्का हमारे बुक में तो कहीं दिया ही नहीं है। तो आप ध्यान रखिए, 5 रुपए का सिक्का का जो आकार होता है दोस्तों, कैसा होता है? बेलनाकार। क्या होता है? बेलनाकार। ओके, और बेलनाकार की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है दोस्तों? 2πr/h। ओके, चलिए दोस्तों देखेंगे आकृति में PQ या O केंद्रित वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो देखिए ये PQ, ये O केंद्रित वृत्त है, उसकी स्पर्श रेखा है। तो OP का मान ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात क्या करना है? OP। अब देखिए दोस्तों, आपको याद रखना है, जहां भी स्पर्श रेखा होती है ना, वहां पे हमेशा कितना डिग्री बनता है दोस्तों? 90 डिग्री बनता है। तो 90 डिग्री में हमको ढूंढना क्या है दोस्तों? OP। हमको पता है भाई 90 डिग्री जो होता है मतलब 90 का जो कोण होता है उसके सामने क्या होता है दोस्तों? कर्ण। तो OP क्या है? कर्ण। तो इसमें लगा देंगे हम पाइथागोरस का नियम। ओके, तो नियम क्या बोलता है भाई? तो कर्ण का पहले स्क्वायर करना है, कर दिया। अब कर्ण को छोड़ के कौन कौन सी बाजू है हमारे पास? QO और QP। QO QP दोनों का वर्ग करके जोड़ देना है। तो ये आपका पाइथागोरस का सूत्र है। सूत्र क्या है? कि कर्ण के वर्ग के बराबर बाकी दो भुजाओं का वर्गों का योग होता है। और आपको इस तरह का याद नहीं रहता तो सिंपल क्या याद रखना है? जहां पे 90 डिग्री सामने कर्ण होगा, पहले उसका स्क्वायर कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। इसके बाद बाकी की जो बाजुएं बची हैं, ये वाली और ये वाली, तो उन दोनों को लिखना है, प्लस करके स्क्वायर लगा देना है। तो बन गया हमारा सूत्र। चलिए, QO कितना है? 8, उसका स्क्वायर। OP कितना है? QP कितना है? 6, उसका स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, दोनों का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100, है ना। दोनों को जोड़ने पे 100 आ गया। ये क्या है हमारे पास दोस्तों? OP स्क्वायर। हमें क्या चाहिए? OP। तो वर्गमूल निकाल दीजिए, कितना जाएगा? 10। तो OP कितना आएगा दोस्तों? हमारा आंसर 10। तो दोस्तों आज का टास्क पूरा हो चुका है। डे 4 में 210 क्वेश्चन हमने गिन लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और कुछ नवा सीखने को मिला हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपके ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए। आई होप आप ये क्वेश्चन खुद घर पे जरूर ट्राई करेंगे। और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको जय हिंद।